चलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि 9th क्लास का सीबीएसई और आईसीआईसी का सम्स में क्या डिफरेंट होता है ना, क्या फार्मूला उसका होता है। तो हमारे पास दोनों बुक है, मेरे पास एक एनसीईआरटी बुक है और एक आईसीआईसी का भी बुक मेरे पास है। ये दोनों राइटर के बुक मेरे पास है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो आईसीआईसी के बच्चे हैं वो जो सीबीएसई से बच्चे से टॉप होते हैं, और आईसीआईसी वाले कहते हैं कि सीबीएसई वाले टॉप होते हैं, और सीबीएसई वाले कहते हैं कि आईसीआईसी वाले टॉप होते हैं। ये दोनों को कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं आपके साथ, इसलिए दोनों हाथ में बुक लिए हैं और दोनों से हम सम सोल्व करते हैं। दोनों में निकालते हैं अलजेब्रा दोनों को फट से निकालते हैं, ठीक है। अलजेब्रा निकाल लेते हैं दोनों के, रेशनलाइजेशन ले लिए, इसमें हमने रेशनलाइजेशन निकाल लिया, और आईसीआईसी में भी हम रेशनलाइजेशन निकाल लेते हैं फट से वर। कहाँ पर रेशनलाइजेशन इसका है, ये निकाल लिया। दोनों बुक हमने रेशनलाइजेशन निकाल लिया, हमारे पास हाथ में दोनों में रेशनलाइजेशन है, एनसीईआरटी में भी है और आईसीआईसी में है। अब ये दोनों में क्वेश्चन में क्या है डिफरेंट, जो लोग कहते हैं कि आईसीआईसी हार्ड है, कुछ लोग कहते हैं कि सीबीएसई सिलेबस हार्ड है ना। आईसीआईसी वाले पढ़ने वाले कहते हैं टीचर नहीं मिल पाता है ना। तो क्यों नहीं मिल पाता टीचर, क्या प्रॉब्लम आता है, वो चीज़ को हम सोल्व करते हैं आपके साथ। तो हमारे जो क्वेश्चंस है दोनों सेम क्वेश्चंस है लिखा हुआ, थोड़ा सा ये डिफरेंट है कि जो सीबीएसई बुक है उसमें हमारा रेशनलाइजेशन कम दिया है, यानी कि हमें जो सीबीएसई क्वेश्चन में है वो कितने रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन है एकदम ईजी दिया गया है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है। इसमें मात्र 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 4 पार्ट्स है, और इसमें जो एक पार्ट्स में इन्होंने 22 क्वेश्चन दिया है, तो 22 में भी इन्होंने थोड़ा सा डिजिट को बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया है, और ए डिक्रीमेंट कर दिया है, दोनों में डिफरेंट है। जैसे एक एग्जांपल में अब हम कहते हैं कि आईसीआईसी में ए सम्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √3 + √2 अपॉन √3 - √2, और एनसीईआरटी में ऐसा सम्स नहीं दिया हुआ है। जो सबसे हार्ड सम्स इसमें दिया गया है, सबसे बड़ा सम्स दिया हुआ है इसमें आपका, जो आपका 1 अपॉन में है, ऐसे है। ये आपका आईसीआईसी है, दोनों हम लिख देते हैं, दोनों डिवाइड करके बताते हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है 5 अपॉन √3 - √5। ये दोनों क्वेश्चन में है, तो कॉन्सेप्ट तो दोनों को सेम है, लेकिन क्या है, डिजिट में डिफरेंट है। आप सीबीएसई वाले को दोनों राइटर के नाम भी लिख देते हैं, एनसीईआरटी है NCERT, और दूसरा आपका हो जाता है ICSE। ये दोनों में है, ये दोनों सिलेबस को हम दोनों बोर्ड को हम सामने आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं, दोनों वैसे डिवाइड कर दिए हैं। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस है आईसीआईसी में, लेकिन एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस है, लेकिन दोनों सॉल्यूशंस क्या होगा, एक जैसा होगा। लेकिन बच्चे कन्फ्यूज इसलिए कर जाते हैं क्योंकि ए डिजिट उनको पता है और ए डिजिट इनको पता नहीं है ना। जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल में आपने कभी एलसीएम सीखा होगा, तभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आते हैं एलसीएम में आते हैं भी बहुत सारे इसी तरह से, तभी दोनों को सोल्व करते हैं। देखिए रेशनलाइजेशन इसको करना है डिनोमिनेटर को, इसको भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना है, तो इसको हम इस साइड बनाते हैं आपको √3 + √2 अपॉन √3 - √2। रेशनलाइजेशन का रूल सेम लागू होगा, ये प्लस साइन है तो ऊपर माइनस इंटू होगा, यानी कि √3 + √2 अपॉन √3 + √2। इसका भी वही रूल होगा यूज, 5 अपॉन √3 - √5, क्योंकि रेशनलाइजेशन का रूल दोनों साइड एक ही यूज होता है, अलग तो होता नहीं है। अब ये क्या है, माइनस है तो इसका अपोजिट साइन से होगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, √3 + √5 अपॉन √3 + √5 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ऊपर a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में √3 + √2 हो जाएगा, और नीचे में हो जाएगा a² - b² हो जाएगा, ठीक है। ए साइड में ये दोनों को ऐसे लाइन से डिवाइडेड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर क्या करते हैं, 5 लेंगे हम, और √3 + √5 अपॉन, ये भी a² b² के फॉर्म में हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर
√5 का होल स्क्वायर हो गया। इसमें ये होल स्क्वायर पे है, ये होल स्क्वायर होगा, तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, हम ऊपर में सबसे लिख देते हैं, ये दोनों राइटर में यूज होता है। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab होता है। ये दोनों राइटर में यूज होता है, या ICIC का हो रहा राइटर या तो NCERT के राइटर हो, दोनों में क्या होता है सेम यूज होता है। फार्मूला दोनों का सेम है, अलग तो होता नहीं है ना। अब इसको हम क्या करना है, a + b का होल स्क्वायर यानी कि √3 के होल स्क्वायर + √2 का होल स्क्वायर + 2, फार्मूला से ले लो, √3 × √2 अपॉन इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 + 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2 3 6 यानी कि 2√6 अपॉन कितना हो जाएगा 1। अभी दोनों ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 + 2√6। अब 6 और 1 तो लिखा नहीं जाता है, यानी इसका आंसर ये आपको फाइनल निकल के आया है ना। इसका फाइनल आंसर ए आया, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं ऐसे, इसका आंसर ए आया। तो अब इधर सोल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा 5 × √3 + √5 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 - 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5। अब क्या होगा 5 × √3 प्लस क्या है √5, ये दोनों माइनस होगा तो -2, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो -5 × √3 + √5 अपॉन 2। अब क्या कीजिएगा 2 के आगे ले लीजिए, 1/2 कर दीजिए ऐसे, -5/2 × √3 + √5, ये आपका हो गया। तो इसमें क्या डिफरेंट है आपको देखो, हम आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। क्या हम क्वेश्चन से लिया था हमने 15 नंबर क्वेश्चन इसका लिया था, इसका 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आ गया आंसर 5 + 2√6 इसका आंसर आ गया CBSE ICIC वाले का। अब NCERT का भी देख लेते हैं। NCERT क्या किया था, एग्जाम्पल लिया था हमने, एग्जाम्पल नंबर NCERT का 19 नंबर है, इसका आंसर क्या आया है तो -5/2 × लिखा हुआ है 3√5, दोनों सेम आंसर आ गया। क्या हुआ आपको, क्या डिफरेंट पता चला, क्या ये हार्ड है नहीं है, ये हार्ड है नहीं है। जिसको NCERT आता है उनको ICIC भी आएगा, लेकिन बट उनको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो नहीं आएगा। यानी जैसे रट लिए तो रट के मैथ नहीं कभी बनाया जा सकता है, माइंड से समझ कर बनाया जा सकता है। जैसे बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि एल्शियम सिखा देते हैं, इसको आपको समझ में आ गया, एक एल्शियम के एग्जाम्पल लेके देते हैं हम आपको, तब ये आ गया। ये दोनों में कोई डिफरेंट नहीं वो दिखा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये दोनों में डिफरेंट नहीं दिखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर कोई और प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, बाय।